वेलकम टू इलाइट एकेडमी। चलिए नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने 1.4 के सभी को एग्जाम्पल को समझा था। जो 1.4 है इससे पहले आने वाले कंसेप्ट और एग्जाम्पल को डिटेल में समझा था। चलिए इस क्लास में स्टार्ट करते हैं 1.4 के सभी क्वेश्चंस को। जितने भी 1.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है इस सॉरी इस एक्सरसाइज में हम उनको डिटेल से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजिए जी, पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स। जो यहाँ पे नीचे सेट दिए गए हैं इन सब का क्या निकालना है? यूनियन। यूनियन का यदि आप हिंदी में बोलना चाहे तो इसको बोलेंगे संघ। यदि आप हिंदी मीडियम से है तो इसको बोलेंगे संघ। यानी कि आपको जो भी ये सेट दिए गए हैं इनका संघ निकालना है, मतलब यूनियन निकालना है। यदि आप सैंबल के रूप में कहना चाहे तो एक्स यूनियन वाई निकालना है। क्लियर? चलिए जी, इसमें मैंने बताया था आपको जब आप x यूनियन y निकालेंगे तो इसमें आपको सभी एलिमेंट लिखने हैं दोनों सेट के, लेकिन जो एलिमेंट एक रिपीट होगा उसको एक बार लिखेंगे। जैसे यहां पे 1 2 3 5। अब आप देखोगे 1 3 यहां पे भी है, 1 3 यहां पे भी है, तो मैंने इसको 1 और 3 को केवल एक बार लिखा। ये 2 यहां से आया और ये 5 यहां से आया, मतलब इनमें से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सभी एलिमेंट आपने यहां पे लिखे, तो ये हो जाएगा x यूनियन y। क्लियर? चलिए जैसे सेकंड क्वेश्चन को समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसने a इक्वल दिया है AEIOU एंड B इक्वल दिया है ABC। तो आप यहां पे देखोगे A क्या है? कॉमन है, तो A एक बार आएगा। तो आप यहां पे सेकंड का जब आप यूनियन निकालोगे A यूनियन B इक्वल होगा ABCEIOU। क्लियर? मतलब यूनियन में सभी एलिमेंट लिखने हैं, बस जो कॉमन होगा उनको एक बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। इसने कहा ए एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि जब आप इसको एक्सप्लेन करके लिखना चाहोगे तो ये ए में आएगा नेचुरल नंबर है लेकिन 3 का मल्टीपल है। मतलब जो भी नेचुरल नंबर हो गया आप उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 6 9 12 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। चलिए जी, दूसरा ये कह रहा है कि एक्स एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। इस लेस देन 6 का मतलब है जो नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं वो लेस देन 6 से लिखने हैं, लेकिन सभी लिखने हैं 1 2 3 4 5। क्लियर? चलिए जी, अब आपको इन दोनों का क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो यहां पे थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी इक्वल आ जाएगा। आप देखिएगा यहां पर 5 तक तो सभी एलिमेंट लिखने हैं, उसके बाद आपको 3 के मल्टीपल लिखने हैं। तो यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद सब मल्टीपल लिखने हैं 9 12 15 एंड सो ऑन। क्लियर? ये हो जाएगा इनका यूनियन। चलिए फोर्थ को समझिएगा। इसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है वो 1 से ग्रेटर होगा और 6 से लेस और इक्वल होगा। तो यदि आप इसको लिखना चाहेंगे, यहां पे लिख देते हैं, यदि आप इसको लिखना चाहेंगे ए को तो ये आएगा 1 से ग्रेटर, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा 2 3 4 5 एंड 6। सेकंड देखिएगा, इसने कहा एक्स इज दैट एक्स नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है वो 6 से बड़ा है और 10 से लेस है। यदि आप यहां पे बी को एक्सपेंड करोगे तो 6 नहीं आएगा, 6 से ग्रेटर ग्रेटर 7 8 9 10 भी नहीं आएगा, इक्वल नहीं है। तो आप इसका और इसका यूनियन निकालना चाहोगे फोर्थ क्वेश्चन में, ए यूनियन बी जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 से लेकर कहां तक? 9 तक। 2 3 4 5 6
7 8 9। क्लियर। यदि आप इसको रोस्टर बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखा जाएगा, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड जो x की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। यदि आप इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। बात क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पे देखिएगा, इसने कहा a इक्वल है 1 2 3, b इक्वल है 5। ठीक है, आपको इन दोनों का यूनियन निकालना है। आपने पढ़ा है, पहले भी पढ़ाया गया है कि जो 5 होता है ये प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। जब 5a का सबसेट है और इस केस में यदि आप यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा, जो बड़ा सेट है वो आता है। यानी कि a यूनियन b इक्वल किसके आएगा, a के। ये सब चीजें आपको एग्जाम्पल के तौर पर डिटेल में समझाई गई है। चलिए जी, यहां पे क्लियर हुआ। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यदि आप में कोई भी थोड़ी सी भी समस्या है तो आप जो लास्ट वीडियो है, जो इससे पहले वाली वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां पे एक बार उसको देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको समझिएगा। इसने कहा लेट ए बी है, बी ए बी सी है, इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या ए जो है बी का सबसेट है? यदि हाँ तो आपको आंसर देना है। व्हाट इज ए यूनियन बी। अब आप यहां पे देखोगे जो ए के एलिमेंट है ए बी, क्या वो बी में है? हाँ जी, ए बी दोनों एलिमेंट बी में है। जब ये दोनों एलिमेंट बी में है तो क्या ए इज ए सबसेट ऑफ बी होगा? हाँ जी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। जब ए इज ए सबसेट ऑफ बी होगा तो मैंने आपको बताया था इन दोनों में कौन सा बड़ा सेट है, ये वाला बड़ा सेट है, ये वाला छोटा सेट है। तो जब आपको यहां पे यूनियन निकालना है, मतलब ए यूनियन बी निकालोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा बड़े वाला सेट। बड़ा सेट मतलब बी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आपको बी लिखना है। उम्मीद है एकदम क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट को समझिएगा। नेक्स्ट में दिया इसने कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अभी समझाया, यदि ए इज ए सबसेट ऑफ बी होगा तो ए यूनियन बी क्या होगा, जो बड़ा सेट होगा, यानी कि बी। आपका आंसर बी। क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट को समझिएगा। इसने कहा फोर्थ क्वेश्चन में आपको ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है, आपको ये निकालना है। ठीक है, चलिए जी सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। जब आप ए यूनियन बी निकालोगे, फर्स्ट को आप लिखोगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के एलिमेंट को इकट्ठा लिखना है। 1 से लेकर 2 3 4 5 एंड 6। देखो ये हमने यहां से लिया, ये हमने यहां से लिया, और ये दोनों कॉमन है। ठीक है, चलिए जी सेकंड को देखिएगा। इसने कहा ए यूनियन सी। ए ये रहा, सी ये रहा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसके भी सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे, इसके भी सभी एलिमेंट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। बात क्लियर। चलिए जी इसके बाद इसने कहा बी यूनियन सी। अब आप देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, उनको एक बार लिखिएगा, बाकी सभी को लिखना है। जैसे आप थर्ड को लिखोगे, क्या लिखोगे, बी यूनियन सी इक्वल आएगा 3 1 सेकेंड, हाँ जी 3 4 5 6 7 8। क्लियर। यहाँ पे 3। ठीक है, एकदम क्लियर हुआ होगा। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। इसने यहाँ पे कहा बी यूनियन सी निकालना है आपको, क्या सॉरी बी यूनियन डी निकालना है। डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं जी। जब कॉमन नहीं है तो जो भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है लिख दीजिए। क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी यहाँ पे आएगा 10। क्लियर। चलिए जी समझ आया, बिल्कुल जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, आपको इन तीनों का यूनियन करना है। मतलब जब आप इन तीनों का यूनियन करोगे
तो इन तीनों के एलिमेंट लिखे जाएंगे, बस जो कॉमन होगा उसको रिपीट नहीं करना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ए बी सी हमने स्टार्ट करना है 1 से और एंड करना है 8 पर, बाकी सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे। चलिए जी लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? ये आया ए यूनियन बी यूनियन सी। बिल्कुल सिमिलरली आप ए यूनियन बी यूनियन डी निकाल सकते हो। जैसे ए यूनियन बी यूनियन डी निकालोगे तो मतलब पहले आप ए के एलिमेंट लिखिएगा 1 2 3 4। अब आप बी के एलिमेंट देखिएगा जो कॉमन नहीं है 5 6। अब आप डी के एलिमेंट देखिएगा 7 से स्टार्ट है 10 तक, 7 8 9 एंड 10। क्लियर? चलिए जी इसी तरह आपको ये निकालना है क्या, इसी तरह आपको बी यूनियन सी यूनियन डी, मतलब बी है तो 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? चलिए जी उम्मीद है यहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये था यूनियन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है, इसने कहा फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 अबोव। सॉरी यहां पे ये 4 गलत हो गया, ये 1 जो है उसमें आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो 1 क्वेश्चन क्या था, हम 1 क्वेश्चन पे जाते हैं। 1 क्वेश्चन ये है, यहां पे आपको इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। देखिए वहां पे मैंने 4th क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया, तो हम उस क्वेश्चन से समझ लेते हैं। यहां पे मैंने 4th क्वेश्चन को पेस्ट किया हुआ है, तो आप इससे समझिएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम है, आप 4 का कर लीजिए 1 का कर लीजिए, एक ही बात है। चलिए जी यदि आप इन सब में इनका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो यदि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, ये नहीं है, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन लेना है। ये गलती से 4 क्वेश्चन पेस्ट हो गया, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा, मतलब मैं आपको ये एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। इसने कहा ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इंटरसेक्शन में क्या करना है, इंटरसेक्शन में आपको कॉमन एलिमेंट लेने हैं, यानी कि जो दोनों में कॉमन होंगे। तो यहाँ पे यदि मैं इसकी और इसकी बात करूं तो ये दोनों कॉमन एलिमेंट है, तो आपको यहाँ पे आएगा 3 एंड 4। क्लियर? इसी तरीके से यदि आप ए इंटरसेक्शन सी निकालोगे, ए इंटरसेक्शन सी, अब आप देखोगे कि यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो वहां पे केवल खाली सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, और इस एम्प्टी सेट को हम क्या लिखते हैं, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर? तो क्या बोला, ए इंटरसेक्शन सी इजिकल टू 5। बात समझ आई होगी। जैसे बी इंटरसेक्शन सी देखेगा, बी इंटरसेक्शन सी देखेगा, तो बी और सी बी और सी इन दोनों में कॉमन है कुछ, हाँ जी, 5 6 5 6, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, 5 6। बात क्लियर? यदि मैं बी इंटरसेक्शन डी की बात करूं तो इन दोनों में कॉमन है, बी ये रहा और डी ये रहा, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं जी, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे खाली छोड़ा जाएगा, एम्प्टी सेट, मतलब ये इक्वल होगा 5 के। बात क्लियर? समझ आया? इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट का कलेक्शन, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस पर, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसने कहा इफ ए इक्वल, ये दिया है, बी इक्वल दिया है, सी इक्वल दिया है, डी इक्वल दिया है, आपको इंटरसेक्शन ही निकालना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आप सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, मतलब आपको कॉमन एलिमेंट, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 7 9 और 11, यानी कि आपको फर्स्ट में कॉमन एलिमेंट लेना है। कॉमन एलिमेंट क्या है, 7 9 11। बात क्लियर? चलिए जी आप इसको भी कर लोगे, इसको भी कर लोगे और इसको भी कर लोगे, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब सिंपल सिंपल है। जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिखिएगा, कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसको 5 लिखिएगा, यानी कि एम्प्टी सेट। अब एक बार आप इसको देख लीजिएगा, इसने कहा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। थर्ड क्वेश्चन,
ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब पहले आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, उसके बाद इसका इंटरसेक्शन। तो जब आप देखोगे कि ए और सी इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ जी, एक एलिमेंट कॉमन है, वो है 11। चलिए जी, तो इन दोनों का यहां पे इंटरसेक्शन, और डी, डी क्या है 15 एंड 17, इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं जी, इनमें कॉमन नहीं है, तो यहां पे आएगा 5, मतलब एम्प्टी सेट। बात क्लियर? पहले इन दो का निकालोगे, फिर इसका, जरूरी नहीं इन दो का, आप पहले इन दो का भी निकाल सकते हो, फिर इसके साथ इंटरसेक्शन करोगे तो भी 5 ही आएगा। बात क्लियर? चलिए जी, इसी तरह से आप देखिएगा ये 8 क्वेश्चन, इसने कहा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। पहले आप ए को लिखो सेम, ए क्या है 3 5 7 9 11। इसके बाद आपको इंटरसेक्शन लेना है और यहां पे लिखना है बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन, मतलब 7 से स्टार्ट होगा, कहां जाएगा 17 तक, क्या बचेगा 7 9 11 13 15 17। क्लियर जी? चलिए, अब आपको इनमें इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट लेना है। तो आप यहां पे देखोगे कॉमन एलिमेंट ये है, तो इसका आंसर क्या आएगा 7 9 11। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट को देखिएगा, आपको यहां पे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों का यूनियन निकालना है, उसके बाद इंटरसेक्शन निकालना है। तो यदि इसको मैं यहीं पे करना चाहूं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन आएगा 7 9 11, तो इनका इंटरसेक्शन है 7 9 11। फिर इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों के यूनियन के साथ, मतलब बी के एलिमेंट से स्टार्ट करो और कहां तक लिखना है, जहां तक सी के एलिमेंट समाप्त नहीं हो जाते। अब आप इन दोनों को इंटरसेक्शन निकालोगे, तो इन दोनों में आपने चेक किया ये और ये एलिमेंट कॉमन है 7 9 11, यही आपका आंसर होगा। यदि आप देखोगे तो ये आपका रिजल्ट निकल के आया था ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो ए इंटरसेक्शन बी आएगा। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट को समझिएगा, इसने कहा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले आपको इन दोनों में यूनियन निकालना है, अलग अलग जो एलिमेंट आएंगे उनमें इंटरसेक्शन करना है। चलिए जी, इसको हम यहां पे समझते हैं। पहले आपको इन दोनों का यूनियन ए और डी का यूनियन आएगा 3 5 7 9 11 15 एंड 17। इसका आपको इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ 7 9 11 13 15। क्लियर? अब आपको इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो आप देखोगे 7 9 11 13 तो है नहीं, 15, ठीक है, यहां पे 13 नहीं है ना, तो 15, यानी कि इसमें ये एलिमेंट कॉमन है, तो यही इसका इंटरसेक्शन होगा। बात क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे 7 क्वेश्चन देखिएगा, इसने कहा जो एक्स ए है और ए बी सी और डी ये अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं, आपको इंटरसेक्शन निकालना है। पहले आप एक्स जेड एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ए को लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 कहां तक, इन्फिनिटी तक। चलिए, बी एक्स जेड एक्स इवन नेचुरल नंबर, बी जो है इवन नेचुरल नंबर है, मतलब 2 4 6 8 इन्फिनिटी। ठीक है, सी क्या है, एक्स दैट एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर, सी है ओड, मतलब 1 3 5 7 ओड नेचुरल नंबर। एक्स दैट एक्स ए प्राइम नंबर, यानी कि डी है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो अपने आप से या खुद से, सॉरी 1 से या खुद से डिवाइड हो, उसको आप क्या बोलते हो, प्राइम नंबर। जैसे 1 तो लिया नहीं जाएगा, फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 होता है, 2 3 5 7 11 13, इसी तरीके से। बात क्लियर? चलिए जी, अब आपको ये फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी,
इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, बी के एलिमेंट, क्योंकि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यहां पे आप देखोगे बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है, तो आपको यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में छोटे वाला सेट आता है, मतलब बी आएगा। यदि आप ए इंटरसेक्शन सी निकालते हो तो आपने देखा सी इज ए ओड नंबर, सी जो है वो ओड नंबर का सेट है और ए है नेचुरल नंबर का सेट। तो आप यहां पे देखोगे जो सी है ये सबसेट है ए का, जो सी सेट है ये सबसेट है ए का। आपको इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन में क्या निकाला जाता है, छोटा सेट लिखा जाता है यदि सबसेट का केस हो, ठीक है। यदि सबसेट वाला केस है तो छोटा सेट लिखा जाता है, तो यहां पे रिजल्ट आएगा सी, ठीक है। सबसेट, मैंने बोला सब सेट, यदि आप हिंदी में देखना चाहोगे तो इसको बोलते हैं उपसमुच्चय, ठीक है। क्या बोलते हो, उपसमुच्चय। चलिए ए और डी, ए और डी, क्या डी ए का सबसेट है, हाँ जी, डी भी सबसेट है ए का। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी डी आएगा, जो छोटा सेट होगा वो आएगा। अब आप देखिएगा, यहां पे देखिएगा ये है बी इंटरसेक्शन सी, बी तो है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सी है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। तो आप यहां पे देखोगे इसमें और इसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो ये क्या होगा, फाइव होगा। बात क्लियर। इसी तरीके से बी और डी में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये फाइव होगा। सी और डी में, बी कहां गया, बी सॉरी, बी और डी में एक एलिमेंट कॉमन है टू, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तो ये फाइव नहीं, ये होगा सिंगलटन टू। बी में और डी में आप देखोगे तो टू एलिमेंट कॉमन है, ठीक है, और कोई भी कॉमन नहीं होगा। बात क्लियर। चलिए जी, सी और डी, सी और डी ये हमने यहां पे किया, सी और डी, सी और डी में क्या है, सी और डी, डी है जो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर टू को छोड़कर सभी प्राइम नंबर ओड नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप रिजल्ट टू डी नहीं लिखोगे क्योंकि टू सी में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए रिजल्ट डी नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा टू से आगे के सभी नंबर, जैसे 3, 5, 7, 11, 13 इन्फिनिटी तक। बात क्लियर। बस आप यहाँ पे टू नहीं लिखोगे क्योंकि टू इवन हो जाता है, लेकिन हमें सी के साथ इंटरसेक्शन करना है, मतलब इवन नंबर नहीं लेना है, लेना है जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन क्या होगा, जो ओड नंबर होगा। बात क्लियर। चलिए, उम्मीद है यहां तक एकदम बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि जिसमें कोई जॉइंट ना हो, जॉइंट का मतलब जिसमें कोई कॉमन ना हो। ऐसे दो सेट जिसमें कोई कॉमन ना हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब जिन दो सेट का यदि आप इंटरसेक्शन निकालो तो क्या आना चाहिए, फाइव। यदि उन दो सेट का इंटरसेक्शन फाइव है तो उन्हीं को आप क्या बोलोगे, डिसजॉइंट बोलोगे। क्या बोलोगे, डिसजॉइंट। चलिए जी, अब यहां पे देखिएगा ए ये लिखा, और जो दूसरा सेट है बी हम इसको ले लेते हैं, इसने लिखा है एक्स सच दैट एक्स ए नेचुरल नंबर एंड एक्स की जो वैल्यू है 4 और 6 के बीच में है, तो आप लिखोगे 4, 5, 6। अब आप देखोगे इसमें और इसमें क्या कुछ कॉमन है, हाँ जी कॉमन है 4। तो क्या ये डिसजॉइंट है, नहीं जी ये डिसजॉइंट नहीं है, तो ये सेट डिसजॉइंट नहीं है। फर्स्ट को लिखोगे आप नॉट डिसजॉइंट, क्योंकि इसमें क्या हुआ, 4 एलिमेंट कॉमन आया। नेक्स्ट देखेगा, इसने कहा ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ। आप यहां पे देखोगे ई, यहां पे देखोगे ई, इन दोनों में ई कॉमन है, मतलब इंटरसेक्शन 5 नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। चलिए जी, थर्ड देखिएगा, इसने कहा एक्स सच दैट एक्स ए एन इवन इंटीजर, एक्स सच दैट एक्स एन ओड इंटीजर। आप देखोगे इवन इंटीजर वो होता है जो 2 से डिविजेबल हो,
ओड इंटीजर वो होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब कॉमन नहीं होगा तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। 5 होगा तो आप इसी को क्या बोलोगे, डिसजॉइंट। तो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, तो आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यही आपका आंसर होगा। क्लियर, समझ आया। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट को समझिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट को समझिएगा। इसने क्या है, जो भी सेट दिए गए हैं ए बी सी एंड डी, आपको इनमें डिफरेंस निकालना है जी। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालोगे, डिफरेंस बताया था कि जो पहले सेट लिखा होता है, यदि आपने लास्ट वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है, समझा है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने बोला था कि जब आप डिफरेंस निकालते हो, जो पहला सेट है उसके बचे हुए एलिमेंट लिखते हैं। बचे हुए से मतलब है कि जो बी में होंगे वो एलिमेंट नहीं लिखते, बी से अलग एलिमेंट लिखे जाते हैं। बात क्लियर। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करता हूं, पहला क्वेश्चन देखिएगा। ए के एलिमेंट वो लिखने हैं जो बी में नहीं है, तो आप पहले तो यहां पे कॉमन एलिमेंट देखेगा। ये है 4, 4 इसमें नहीं है। 8, 12, तो आपने देखा 12 कॉमन है। इसके बाद 16 नहीं, 20 नहीं, तो केवल 12 कॉमन है। तो ए के एलिमेंट लिखे जाएंगे 12 को छोड़कर, यानी कि 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा और 21 आएगा। क्लियर, चलिए जी क्लियर। सेकंड देखिएगा, इसने कहा ए माइनस सी, इसने कहा ए माइनस सी, तो ए यहां पे है और सी ये रहा। तो आप यहां पे देखोगे 6 भी कॉमन है, ए माइनस सी, तो मतलब जो पहले लिखा होगा उसमें से हटाने हैं। तो 6 गया, 8 यहां पे नहीं है, 10 भी यहां पे नहीं है, 12 भी गया, 14 नहीं है, 16 भी नहीं है, तो 6 गया, 12 गया। तो यहां पे बचेगा क्या, 3, 9, 15, 18, 21। क्लियर, चलिए जी। इसी तरीके से ए डी, मतलब आपको वे एलिमेंट निकालने हैं जो डी में है। 5 है नहीं है, 10 है नहीं है, 15 है, 20 है, तो यहां से केवल 15 निकलेगा। तो यहां पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। क्लियर। एक और देख लीजिएगा, हमने कहा यहाँ पे डी माइनस सी, ठीक है, ये और देखिएगा डी माइनस सी, ये डी है, इसमें से हमें सी घटाना है। तो मतलब इसमें देखना है कि इस वाले ये वाले एलिमेंट है या नहीं है। जैसे 5 है नहीं है, 10 है, हाँ 10 ये रहा, तो यहां से 10 हट जाएगा। 15 है नहीं है, 20 है नहीं है, तो केवल 10 हटेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5, 15, 20। क्लियर, उम्मीद है समझ आया होगा। तो बाकी जो ये क्वेश्चंस बचे हुए हैं ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है। यदि इनमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको दिक्कत होती है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ है तो प्लीज एक लाइक कर ही दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा आपको निकालना है एक्स ये है, वाई ये है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो आप देखिएगा, यदि आप x माइनस वाई निकालोगे तो मतलब x में से y वाले एलिमेंट निकालने हैं। अब आपने देखा यहां पे f नहीं है, b को हटा दीजिए, d को हटा दीजिए, क्या बचेगा, इसका रिजल्ट आएगा a c। बात क्लियर, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है वो हटाने हैं। यदि मैं y माइनस एक्स लिखना चाहूं तो y माइनस एक्स हम लिखेंगे, y में से हटाना है जो कॉमन है, मतलब b और d हटा दे, क्या बचेगा, f और g बचेगा। बात क्लियर। यदि हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लिखने हैं जो कॉमन है। कॉमन यहां पे क्या है, b और d। क्लियर, तीनों बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो सॉरी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन आर माइनस क्यू। क्लियर, आर माइनस क्यू।
यदि आपको याद हो, मैंने जब क्लास स्टार्ट कराई थी, पहले ही स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट लिखाया था, मैं उसको रिवाइज करा देता हूं। वहां पे लिखा था हमने n इज ए सबसेट ऑफ w, इज ए सबसेट ऑफ z, इज ए सबसेट ऑफ r, इज ए सबसेट ऑफ c। ठीक है, यहीं पे साथ साथ लिखवाया था क्यू सी इज ए सबसेट ऑफ r एंड q इज ए सबसेट ऑफ r। यहीं पे लिखवाया था जो क्यू सी यूनियन क्यू होता है ये इक्वल होता है r के, लेकिन क्यू सी इंटरसेक्शन क्यू होता है फाई के। ये चारों एलिमेंट या चारों स्टेटमेंट आपको लिखाए गए हैं। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, इसने कहा जो r में से r इन दोनों का यूनियन है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो यदि मैं इन r में से ये q निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? QC बचेगा। बात क्लियर? यदि r में से QC निकाल दिया जाए तो केवल Q बचेगा। अब यहां पे देखेगा, इसने R माइनस Q किया है, मतलब ये Q को रिमूव करा तो क्या बचा? QC। तो आपका आंसर क्या आएगा? QC। QC का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्या? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चीजें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको उसी टाइम बोला था कि ये आपको याद रखना है और आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसने कहा स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, देखिएगा, फर्स्ट देखिएगा, इसने कहा ये और ये आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। लेकिन हमने यहां पे देखा कि 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, यानी कि ये कॉमन हुआ। कॉमन हुआ तो इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, 5 नहीं है तो ये डिसजॉइंट नहीं है। जब ये डिसजॉइंट नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसने कहा AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट। नहीं जी, यहां पे भी आप देखोगे A यहां पे भी है, A यहां पे भी है, तो इन दोनों में A कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, तो ये भी फॉल्स होगा। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेगा, इसने कहा 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट। अब आप यहां पे देखो, क्या यहां पे और यहां पे कोई एलिमेंट कॉमन है? आपने देखा नहीं। जब यहां पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये क्या हुआ? ये ट्रू होगा। बात क्लियर? ये ट्रू होगा। अब यहां पे देखो 2 6 10, यहां पे है 3 7 11, इनमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या ये डिसजॉइंट है? हाँ जी, ये डिसजॉइंट है, तो ये भी ट्रू होगा। बात क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन समाप्त हुए। आपने यहां पे क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा A यूनियन B पढ़ा। क्या होता है? इसमें सभी एलिमेंट लिए जाते हैं, मतलब इसको संग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संग बोलते हैं, मतलब यूनियन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा A इंटरसेक्शन B। इसमें क्या आता है? कॉमन एलिमेंट आते हैं। कॉमन एलिमेंट इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, INTRSECTION। ठीक है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट बोलते हैं, इसको आप उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या? उभयनिष्ठ। हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। चलिए जी, इसके बाद आपने पढ़ा डिफरेंस, A माइनस बी पढ़ा और B माइनस ए पढ़ा। चलिए जी, मतलब इसमें A के एलिमेंट बचे आएंगे जो B में नहीं है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? डिसजॉइंट, मतलब यदि A B का इंटरसेक्शन यदि 5 है तो इन सेट को आप क्या बोलते हो? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बात क्लियर? जिन सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसको बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। चलिए, आपको कमेंट करके बताइएगा, आपको हमारी जो प्रयास है, जो हमारा प्रयास चल रहा है, वो आपको कैसा लगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।